इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिका व सिराजिका व वलिय्य वलिय्यिका व वसिय्य वसिय्यिका व हुज्जतिका अला ख़ल्क़िक। सलामुन अला आलि यासीन रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। दुआए सलामती इमाम असर व ज़मा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला बग़ि फ़ी हाज़िहि अस्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। शब जुमा मुत्तसिल है ये 15 शाबान अल-मुअज़्ज़म से, लिहाजा जश्न इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है। एक और सलावत भेजिएगा फ़र्ज़ंद ज़हरा सलामुल्लाह। हमारा इमाम से ताल्लुक़ वैसा नहीं है कि जैसे दुनिया के नेशंस में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, वो हाकिम होते हैं उनके दुनियावी मामलात के और बदलते रहते हैं। हमारा इमाम से ताल्लुक़ है कि वो हमारा और खुदा के दरमियान वसीला और राबते का ज़रिया है। अगर इमाम का वजूद दरमियान में ना हो तो इबादतें ना हो पाए। इसे मैं हदीस से भी अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। बिना उबिदल्लाह व बिना उरिफ़ल्लाह, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमाया है कि हमारे ज़रिए से अल्लाह की इबादत की गई और हमारे ज़रिए से अल्लाह की मारिफत हुई। एक बात क्लैरिफिकेशन के लिए कि खुदाए मुताल वाजिबुल वजूद है, वो अपने वजूद के लिए किसी का मोहताज नहीं, गनी अलल इतलाक़ है। लेकिन जब बंदे उसकी इबादत करें तो बंदे मोहताज हैं उस हुज्जत के कि जब तक वो हुज्जत ना समझाए तो वो इबादत हो नहीं सकती। लिहाजा बिना उबिदल्लाह, ये हमारा मामला फ़कत नहीं है इंसानों का, ये मलाइका का भी यही मामला है कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हमने तस्बीह की तो उन्होंने तस्बीह पढ़ी, और जब हमने तहमीद की तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जब हमने तस्बीह कही तो उन्होंने सुभान अल्लाह कहा, जब हमने तकबीर कही तो उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा, जब हमने तहलील कही आलम अनवार में तब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। तो मलाइका की तस्बीह और तहलील भी है आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की सिखलाई हुई, और इंसानों के मामला भी बहुत वाज़ेह और इसी तरह से। तो एक तो गुजारिश ये। अच्छा, इसकी दलील एक और इसका एक बड़ा लतीफ़ इशारा ज़ियारत आले यासीन में भी, जैसे हमने भी मगरिब से पहले पढ़ा, उशहिदु का या मौलाया। आप जानते हैं ज़ियारत आले यासीन है हज़रत हुज्जत की मखसूस ज़ियारत। उशहिदु का या मौलाया, मौला मैं आपको गवाह बनाकर ये कह रहा हूँ कि अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है।
तो जब मैं ये गवाही दे रहा हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो उसमें इमाम ज़माना को गवाह बनाने की ज़रूरत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में हम अन्नी उशहिदु या मौलाया, मैं मौला आपको गवाह बनाकर ये कह रहा हूं। तो जब इमाम को गवाह बनाकर ये कहा जाए तब वो तौहीद वो है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मतलूब है। वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द हैं और रसूल हैं। तो यानी हमारे तमाम अकायद के गवाह खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। व अन्ना अमीर अल-मोमिनीन हुज्जतो व हसन हुज्जतो वल हुसैन हुज्जतो व अली इब्न हुसैन हुज्जतो व मोहम्मद इब्न अली हुज्जतो व अली इब्न मुहम्मदिन व जाफ़र इब्न मुहम्मदिन हुज्जतो व मूसा इब्न जाफ़र हुज्जतो व अली इब्न मुहम्मदिन हुज्जतो व मोहम्मद इब्न अली हुज्जतो व अली इब्न मुहम्मदिन हुज्जतो वल हसन इब्न अली हुज्जतो व अन्नका हुज्जतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अल्लाह और आपके दरमियान जो कड़ी है ना, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब हज़रत हुज्जत के वजूद अथर पर गुफ्तगू हो सकती है बहुत से हवालों से। उनमें से सबसे पहला हवाला खुद कुरान है। और अगर कुरान को आप देखिए तो वो आयात नहीं जिसमें कोई शायर या कोई ख़तीब अपने खिताबत में अपने किसी इस्तिदलाल के ज़रिए से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक उस आयत को पहुँचाए। बराह रास्त जिन आयात के बारे में हदीस मासूमीन मौजूद है कि ये इमाम ज़माना से मुताल्लिक़ है, बराह रास्त हदीस मौजूद है। वो मैं शुमार कर रहा था, मेरे पास फेरिस्त मौजूद है, वो 72 हैं। 72 का अदद याद रहेगा आपको। 72 आयात हैं जिस पर मकाले लिखे गए पूरे, कि जहां इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए आयत के बारे में मासूमीन अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कि यह आयत इमाम के बारे में, वनुरीदु अन नमुन्ना अला लज़ीना तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन, सूरह क़सस की मसलन आयत, कि हमारा इरादा यह है कि अन नमुन्ना अला लज़ीना तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, कि जिन्हें ज़मीन में ज़ईफ़ बना दिया गया हम उन पर एहसान करेंगे। व नजअलहुम अइम्मा, हम उन्हीं को इमाम बनाएंगे। व नजअलहुमुल वारिसीन, ज़मीन का वारिस उन्हीं को बनाएंगे। तो यह आयत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन का वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करार दिया है। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह हूद की आयत नंबर 86। मसलन सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा गया कि हम क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को सलाम करें अस्सलामु अलैका अमीरुल मोमिनीन कहकर, तो इमाम ने मना फरमाया। फरमाया अमीरुल मोमिनीन को फ़कत सलाम करो, मेरे जद अली इब्न अबी तालिब है, किसी को अमीरुल मोमिनीन ना कहो। लेकिन अगर सलाम करना है तुम्हें मेरे आखिरी फर्जंद को, तो कहो अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाहि फ़ी अर्ज़िही, ऐ अल्लाह का वो बकिया, यानी जिसे अल्लाह ने बाकी रखा हुआ है ज़मीन पर, उन पर सलाम हो। और फिर इमाम ने आयत पढ़ी कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तो एक तो पहलू है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में। फिर एक बहुत वसी मौजू है जिस पर आज मैं बात करना चाह रहा हूँ बहुत इख्तिसार के साथ, वो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अहादीस मासूमीन में। हर मासूम की महफिल का मौजू रहे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। तो आप जानते हैं कि दुआ तवस्सुल में जो हमारा तरीक़ेकार है कि हम हर मासूम की हदीस आपको सुनाते हैं, और अगर कोई मौका या मुनासिबत हो तो ख़ास उस मौके और मुनासिबत पर 14 हदीसें सुनाते हैं हर इमाम की और हर मासूम की। तो हमारे एक मोहतरम अजीज़ ईमानी भाई, उन्होंने एक इशारा दिया और मैंने समझा कि शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से ये ख़ास इल्हाम भी हो कि मैं आपको 14 हदीसें सुनाऊँ, 14 मासूमीन की इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में। मोहम्मद मुस्तफ़ा से शुरू करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहुँचे इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ तक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये 14 हदीसें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ बहुत मुख्तसर तशरीह के साथ, जहाँ ज़रूरत हुई, वरना तो माशाअल्लाह साहिबान फ़हम व शऊर ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम का ही कलाम है कि हुज़ूर मुकर्रम ने बयान फरमाया। इसका मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इमाम की ग़ैबत रखी है कई सौ साल बाद, और उनका ज़ुहूर रखा है कई सदियों बाद, लेकिन हुज़ूर मुकर्रम ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू फरमाई है। हत्ता अगर कभी मौका मिल सका, चूँकि मैं इसको एक मौजू बना चुका हूँ एक मौके पर, लिहाजा वो कलमात नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कभी दोहराने का मौका मिला तो गदीर के खुतबे में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो पढ़ूंगा आपके सामने। गदीर के खुतबे में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को महदी कह के मुखातब किया रसूल अल्लाह ने। हज़रत हुज्जत की हुकूमत का जिक्र फरमाया गदीर के खुतबे में, जामन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला फरमाया। देखें एक ये जो बात है ना कि अहले सुन्नत
बार बार जिक्र हो गया कि उनके यहाँ भी इमाम महदी का अकीदा है। कई मरतबा आपने उलमा से सुन लिया, मुझसे भी सुन लिया, तो फिर मानने में हरज क्या है? अरे भाई मान लीजिए फिर इमाम महदी का जो अकीदा है, तो फिर हम में उनमें मसला क्या हो रहा है? मसला है विलादत का, कि हम कह रहे हैं कि विलादत हो चुकी है, फर्जंद इमाम हसन अस्करी हैं, वो कह रहे हैं विलादत नहीं हुई, एक महदी आएगा। तो उन्हें मानने में मसला क्या है कि विलादत हो चुकी है? प्रॉब्लम क्या है? 10% तो मसला यह है कि अगर विलादत को मान ले तो इतनी लंबी उम्र को कैसे साबित करेंगे? लेकिन वो बारहा साबित हो चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी रखा है। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र छोड़ दीजिए, आप और मैं, आप बाकी हैं। किस लिए बाकी हैं? किसने बाकी रखा हुआ? दुनिया की हर मखलूक को किसने बाकी रखा हुआ? अल्लाह ताला ने बाकी रखा हुआ है ना। किसी की उम्र 5 साल हो या 50 साल हो या 500 साल हो, उसे बाकी अल्लाह ने रखा हुआ है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत में कोई कमी है कि 50 साल वाले को बाकी रखे और 500 साल वाले को बाकी ना रख सके? तो ये तो बहुत सादा सी बात है। ये तो यानी वो बच्चों वाली बात है कि हमारे बच्चे भी इसका जवाब दे देते। तो मसला 10% वो है, वो 10% मसला हल हो जाता है। मामला क्या है कि क्यों नहीं मान रहे कि भाई महदी की विलादत हो चुकी है? जैसे ही आप मानेंगे कि महदी की विलादत हो चुकी है, तो वो किनके फर्जंद है? हसन अस्करी के। तो अगर महदी को इमाम मान रहे हैं तो फिर हसन अस्करी को भी इमाम मानो। अलग से थोड़ी कोई इमाम महदी को इमाम मानने की बात आएगी। भाई इमाम महदी को इमाम बताया किसने? काश मेरी बात पहुंच सके। वो मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बताया है। अच्छा, अगर हसन अस्करी को इमाम माने तो फिर वो किनके बेटे हैं? मेरी बात पहुंच रही है? मैं क्या कहने लगा हूं यहां पर? वो अली नकी अलैहिस्सलाम के बेटे, तो फिर उनको इमाम मानो। तो अली नकी अलैहिस्सलाम किनके बेटे हैं? वो इमाम जवाद के बेटे, तो उनको इमाम मानो। इमाम जवाद किनके बेटे? वो इमाम अली रजा के बेटे, तो उनको इमाम मानो। अली रजा किनके बेटे? भाई वो मूसी कासिम के बेटे, तो फिर उन्हें इमाम मानो। अगर मूसे कासिम इमाम है तो वो किनके बेटे? जाफर सादिक के बेटे, उन्हें इमाम मानो। फिर मोहम्मद बाकर को इमाम मानो, मौला ज़ैनुल आबिदीन को इमाम मानो, मौला हुसैन को इमाम मानो, मौला हसन को इमाम मानो, मौला अली तक इमाम मानो। यानी अगर इमाम ज़माना की विलादत के कायल हो जाए आप, तो बात मौला महदी पर रुकेगी नहीं, हो जाएगी मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक। अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जैसे कि एक बुजुर्ग आलिम, उनका मुकालमा है किसी शायर या किसी आरिफ के साथ कि जो नहीं मानते थे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को, और जब उन्होंने इसरार किया तो कहा आपका इसरार क्यों इतना महदी पर? तो उन्होंने ये कहा था कि आप महदी को मान लीजिए, बाकी को हम छोड़ देंगे। इसका मतलब ये था कि जब महदी को मानेंगे तो उसका लाजमा ही है कि आपको अली इब्न अबी तालिब तक पूरी सिलसिले को, चेन को मानना पड़ेगा। इसलिए जब हम गदीर के ऐलान की बात करते हैं, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, तो हम गदीर का जिक्र क्यों करते हैं? तो हम कहना चाहते हैं मन कुंतु मौला फहाज़ा हसन मौला। वो गदीर का ऐलान जब भी तो रसूलुल्लाह ने इमाम महदी का जिक्र किया खुतबे गदीर में। वो विलायत उसी तरह से मन कुंतु मौला फहाज़ा हुसैन मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली इब्न हुसैन मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा मोहम्मद इब्न अली बाकर मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा जाफर इब्न मोहम्मद सादिक मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा मूसा इब्न जाफर अल काज़िम मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली इब्न मूसा रिज़ा मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा मोहम्मद इब्न अली तकी अल जवाद मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली इब्न मोहम्मद अल हादी अल नकी मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा हसन इब्न अली अल अस्करी मौला, मन कुंतु मौला फहाज़ा महदी मौला। यह है गदीर का मतलब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अब इस हदीस को इस कॉन्टेक्स्ट में सुनिएगा। हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया मन अनकर अल कायम मिन वुल्दी, जो मेरी औलाद में से कायम का इनकार कर दे, असना गैबती ही, गैबत के ज़माने में, माता मीततन जाहिलिया, वो तो जाहिलियत की मौत मरा है। इसलिए कि महदी का इनकार अली इब्न अबी तालिब का इनकार है। ये तरतीब समझ में आ रही है? इसलिए आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया है कि जो हम में से एक का भी इनकार करे वैसे जैसे सबका इनकार किया। तो ये तरतीब आती ही इस तरह से है कि 12 के 12 को आपको मानना है। और इसी खातिर है कि जिन्होंने इस सीक्वेंस को नहीं मारा और कहीं और से सीक्वेंस शुरू किया, तो वो सीक्वेंस चलते चलते फिर आया हाकिम शाम तक और फिर यजीद तक। तो सीक्वेंस में जब यजीद आ गया तो हम ये नहीं कर सकते, आपको नहीं करने देंगे हम कि आप यजीद पे तो लानत भेजें, ऊपर वाले रजी अल्लाह। ये नहीं हो सकता। इस तरतीब का हर फर्द अलैहिस्सलाम है,
दूसरा जुमला मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तरतीब, इस पूरे निज़ाम हिदायत को समझें। एक तरफ निज़ाम हिदायत, एक तरफ निज़ाम गुमराही है। हाँ, ये पूरी सीक्वेंस है। तो आप अगर यजीद पे लानत भेजें तो सवाल ये होगा कि यजीद आया कहां से, और यजीद कहां से आया है, और जिसने यजीद को अपॉइंट किया वो खुद कहां से आया, उसे किसने अपॉइंट किया। आप सोच रहे हैं इमाम महदी के एक अकीदे पर पूरे तवल्ला, पूरे तबर्रा की बुनियाद खड़ी हुई है। मामूली अकीदा नहीं है ये। तो मन अनकरल कायम मिन वुल्दी, जिसने मेरी औलाद में से कायम का इनकार किया, असना गैबती, गैबत के ज़माने में, मातमीतन जाहिलिया, वो तो जाहिलियत की मौत मरा। जनाब रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामहू का शोहरा आफाक सलाम, रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर फ़कत है वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय हाय हाय, वाकई में कुर्बान इन जुमलों के, बिल्कुल हदीस रसूल के मुताबिक है। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीततन जाहिलिया, ये मारूफ हदीस है। अहले सुन्नत उलमा ने भी इस हदीस को लिखा है। और इस हवाले से जब उनसे पूछा जाए कि अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर जो मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरा, तो फिर ये इमाम कौन है, तो जवाब मामूलन उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि कुरान है, क्योंकि इसके अलावा कोई जवाब है नहीं। लेकिन हुजूर मुकर्रम ने ये नहीं फरमाया कि जो इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए, अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए। ये ज़माने ही का लफ्ज़ जो है ना बड़ा डिसाइसिव है यहाँ पर। रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर फ़कत है वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ वली है आया, ला इलाहा इल्लल्लाह। न कौन है न मकान, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत तवज्जो चाहता हूँ इन दो मिसरों पर। सभी ज़माने की गर्दिश से हो गए मजबूर, सभी ज़माने की गर्दिश से हो गए मजबूर, मगर इमाम ज़मा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। खुदा की राह में कटती है यूं शबे हिजरत, नफस नफस पे जिना, ला इलाहा इल्लल्लाह। नफस नफस पे जना, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मदो अलियो फ़ातिमा हुसैन व हसन, मोहम्मदो अलियो फ़ातिमा हुसैन व हसन, किधर है कहकशां, ला इलाहा इल्लल्लाह। मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी साहब की रूह को हदिया करते हुए बुलंदर सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। 14 हदीसें सुनानी है मुझे, 14 मासूमीन की इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में। इनके जद अमीरुल मोमिनीन कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में। जब भी इमाम महदी का जिक्र आता था तो रिवायात में इस तरह से कि आह भरते थे मौला अली, जैसे आह, और अपने सीने की तरफ इशारा फरमाते थे और कहते थे शौक़न इला रोयत, कितना मुश्ताक हूँ मैं अपने मेहदी की रोयत का। हाँ, मौला अली अलैहिस्सलाम मुश्ताक हैं अपने फ़र्जंद हज़रत हुज्जत की रोयत के, सुभान अल्लाह। फिर फरमाया, क्या कहना, वो तो ख़ुद अली इब्न अबी तालिब ही का नूर और खून है। फिर फरमाया उनके असहाब के लिए, इमाम महदी के असहाब के लिए फरमाया, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं उन अफराद पर कि जो ज़मीनों में मजहूल हैं लेकिन आसमानों में मारूफ है। यानी अभी ज़मीन वाले पहचानते नहीं उन्हें। ये इशारा है इमाम महदी अलैहिस्सलाम के असहाब की तरफ, जो ज़मीन में मजहूल है आसमान में मारूफ है, आसमान की मखलूक़ात जानती हैं, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये मौला अली इब्न अबी तालिब का जुमला है। उसके बाद बिहार अनवार जिल्द नंबर 51 में मौला अली ने अपने फ़र्जंद हज़रत हुज्जत की हैअत और उनकी खूबसूरती और उनकी वजाहत का जिक्र फरमाया। फरमाया वो महदी कायम ऐसा जवान है, सबसे पहले जवान है, 1189 सिन है लेकिन जवान है। शाबुन का लफ्ज़ इमाम ने इस्तेमाल किया, जवान है। आगे अर्ज़ करूँगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिर होंगे तो किस सिन में ज़ाहिर होंगे, वो कौन सी कैफियत होगी उनकी। तो वो जवान है जिसके शाने, अगर अरबिक से एग्जैक्ट तर्जुमा करूँ तो स्क्वायर यानी कुशादा, वो जवान जिसके शान कुशादा जब वो ज़ाहिर होगा
चेहरा हसीन होगा, बाल खूबसूरत होंगे जो शानों तक आ रहे होंगे। फिर बड़ा लतीफ़ जुमला फरमाया कि चेहरे से वो नूर निकल रहा होगा कि जो उनकी दाढ़ी की स्याही को भी मान कर देगा। फरमाया मेरे बाबा कुर्बान हो जाएं बेहतरीन खातून के उस फर्जंद पर, यानी बीबी नरजिस खातून को सलाम किया यहाँ मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। मेरे बाबा अबू तालिब कुर्बान हो जाएं बेहतरीन खातून यानी बीबी नरजिस खातून के उस फर्जंद पर। मैंने कहा ना आपसे कि आइम्मा की महफिलों में आप देखें किस शान और शौकत से जिक्र इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, सुभान अल्लाह। आइए उस बीबी का एक कलाम सुनाऊँ आपको कि वो हैं ही फर्जंद फ़ातिमा यूसुफ़ ज़हरा। कम अज़ कम जो शबाहतें बीबी फ़ातिमा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में लिखी गई हैं, मैं खाली अलक़ाब की बात करूँ ना, 20 अलक़ाब बीबी फ़ातिमा और इमाम ज़माना के में जो मुश्तरक है 20। हत्ता इमाम ज़माना का जिक्र बीबी फ़ातिमा की तस्कीन का सबब है। खिताबतन नहीं कह रहा, रिवायत से कह रहा हूँ। जब हुजूर मुकर्रम का वक्त आखिर था और बीबी सैयदा गिरिया फरमा रही थी, तो बाप अपनी बेटी को तसल्ली कैसे दे? तो सवाल किया कि ऐ बेटी आपकी इस वक्त इस शिद्दत से गिरिया का सबब क्या है? कहा बाबा मैं सोच रही हूँ कि आपके बाद जो मसाइब आने वाले हैं और हक़ विलायत छीन लिया जाएगा और खिलाफत को गस्ब कर लिया जाएगा, उस वक्त हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि बेटी आपकी औलाद में अल्लाह एक मेहदी को जाहिर करेगा। तसल्ली दी बीबी फ़ातिमा ज़हरा को इमाम ज़माना के जिक्र से, जो हर गुमराही को रेशक्कन कर देगा। यानी जहाँ कहीं आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो तसल्ली क़ल्ब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। सुभान अल्लाह। आइए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र हज़रत महदी कैसे किया। हज़रत ख़िज़र से तशबीह दी एक मौके पर, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलूक की थी ना मुआविया से, तो उस वक्त बाज़ अपने भी आकर मलामत करते थे इमाम को, समझ नहीं पाते थे सिलसिले इमामत में कि मनसूस मिन अल्लाह हैं, खड़े हो तो रसूल के नाइब, बैठे हो तो रसूल के नाइब। लेकिन फरमाया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि जब वो मलामत करते तो इमाम ने कहा कि हम में से हर इमाम अपने ज़माने के सलातीन से मजलूम वाक़ होगा, हर इमाम पर जुल्म होगा, सिवाय उसके कि जिसके पीछे ईसा रूहुल्लाह नमाज पढ़ने वाले हैं, उस पर सलातीन जुल्म नहीं कर पाएंगे। ये इमाम ने कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। क्या कहने, फरमाया वो मेरे भाई का नवा बेटा है। क्या तशबीह है, उसकी ग़ैबत बहुत तुलानी होगी, लेकिन जब अल्लाह ज़ाहिर करेगा तो 40 साल से कम का एक जवान लग रहा होगा। मौला के कलाम को इमाम हसन के कलाम से जोड़ लीजिएगा। और अगर किसी के जहन में ये शुबा है कि ये कैसे होगा, तो फिर इमाम ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये एक आयत काफ़ी है। जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद पे शक करते हैं, दर हकीकत वो कुदरत खुदा पे शक कर रहे हैं। ये हदीस मैंने पढ़ी आपकी खिदमत में कमालुद्दीन व तमामुन नेमा से, शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 316 पर। अच्छा, इस किताब को मैंने हवाला क्यों दिया, बाकी हदीसों का शायद हवाला इतना न दे पाऊँ, लेकिन इस हदीस का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि कमालुद्दीन व तमामुन नेमा वो किताब है कि जो खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुक्म से लिखी थी शेख सदूक ने। अच्छा, शेख सदूक मौला रज़ा की ज़ियारत पर गए मशहद मुक़द्दस, वहाँ से कहते हैं कि मैं आया निशापुर, तो वहाँ लोगों ने मुझसे सवाल करना शुरू किया इमाम की ग़ैबत के बारे में, और कुछ लोग डाउट में थे। देखिए अब ये इमाम अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल ज़माना है शेख सदूक का, तो उस वक्त तक का ज़माना वो था कि जब इमाम सामने होते थे तो लोगों को इतना यकीन नहीं था कि कोई इमाम भी और ग़ैबत में हो, तो उनकी दिल में शुबहात थे। तो शेख सदूक कहते हैं कि मैंने कुछ जवाबात दिए उन्हें, और जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देखा, और इमाम ने मुझसे ये कहा कि तुम मेरी ग़ैबत पर किताब क्यों नहीं लिखते, जिससे अल्लाह, ग़ैबत पर किताब लिखने से इमाम को फ़ायदा होगा या शेख सदूक को? फरमाया तुम मेरी ग़ैबत पर किताब क्यों नहीं लिखते, जिससे अल्लाह तुम्हारी हाजतों को पूरा कर देगा। किताब लिखो। हाँ, तो शेख सदूक कहते हैं कि मौला मैंने बाज़ किताबों में आपके बारे में अहादीस का जिक्र किया है मैंने, तो इमाम ने कहा कि किताब लिखो जिसमें अंबिया की ग़ैबत का बयान करो कि अंबिया को भी ग़ैबतें हुई हैं, ताकि लोगों का दिल मुहकम हो जाए। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शेख सदूक ने कमालुद्दीन और तमामुन नेमा किताब लिखी। ये वाक़या खुद उन्होंने इस किताब के मुकद्दमे में लिखा। यह है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़बान मुतहर से मौला महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम
ज़ियारत आशूरा में इमाम ज़माना का जिक्र, 15 शाबान इमाम हुसैन की ज़ियारत, दुआए नुतबा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र। यानी ये कि शायद वो इमाम के जिनकी सबसे ज़्यादा क़ुर्बत और मुमासलत है हज़रत महदी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इमाम ने यह भी फरमाया कि मिन्ना इस्ना अशरा महदीयन, हम 12 महदी हैं। ये इमाम हुसैन ही का कलाम है, जैसे कि 12 मोहम्मद है। अच्छा, फिर ये क्यों नहीं कहते कि अव्वलुना अली, औसतुना अली, आखिरुना अली व कुल्लुना अली? मौलाना ताहिर जरवली साहब से मंसूब एक फ़िक्रा है कि कहना तो बजा है, क्योंकि अव्वल भी अली, औसत भी अली, आखिर भी अली, सबके सब अली, इसलिए कि अव्वल मोहम्मद, औसत मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद का। लेकिन हम कहते इसलिए नहीं है कि आपसे भी एक अली बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो 14 अली कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? क्या कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अलबत्ता नाम अली के सिलसिले में कोई हदीस मौजूद नहीं, लेकिन मोहम्मद के सिलसिले में हदीस मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और महदी, मिन्ना इस्ना अशरा महदियन, ये इमाम हुसैन का कलाम है, हम 12 महदी हैं। महदी का मतलब है जो अल्लाह की जानिब से हिदायत याफ्ता हो। इसलिए हर इमाम हादी भी है, हर इमाम महदी भी है। हादी यानी हिदायत देने वाला, महदी यानी जैसे अल्लाह ने हिदायत अता की भी है। इसलिए आपको यहाँ से दुआ दे रहा हूँ, नजफ़ अशर जाए मौला अली की ज़ियारत पर, तो वहाँ मौला अली को ऐसे सलाम करें जो मौला की ज़ियारत भेजूँ, अस्सलामु अलैका अबल हादीन अल महदीयीन, ऐ तमाम हादियों और तमाम महदियों के बाबा आप पर सलाम हो। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। और अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया, सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, एक तवील कलाम का एक इक़्तिबास पढ़ रहा हूँ इमाम महदी के बारे में, कि वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। यानी तमाम अइम्मा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तलवार है, वो भी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। अब तलवार है का मतलब क्या है? एक खूंखारी का तस्वुर है यहाँ पर का? नहीं, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। और याद रखो, बख्शने वालों का सरदार है। तो एक तरफ से वो करीम इमामों का वारिस है, बख्शने वालों का सरदार है, लेकिन अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। यानी अल्लाह की रहमत का मज़हर भी है और अल्लाह के गज़ब का मज़हर भी है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। और ये भी फरमाया कि वो 5 अलामतें कि जिनके बाद इमाम का ज़ुहूर हतमी है, वो मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, थोड़ी सी मैं उस बारे में आपसे बात कर चुका हूँ कि दुनिया के तमाम हालात को फ़िट ना करने की कोशिश करें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पर। यमन में ये हुआ, इमाम की अलामत पूरी हो गई। पाकिस्तान में ये हुआ, इमाम की अलामत पूरी हो गई। अब्दुल्ला मर गया, इमाम की अलामत पूरी हो गई। एक के बाद एक व्हाट्सएप मैसेजेस, इसी पर ही खुतबे, इसी पर ही तकरीरें। ये आफात अक़ीदा महदवियत में से एक है, याद रखिएगा। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के अक़ीदे को इससे नुकसान पहुँचने का शदीद अंदेशा है कि अगर हमने हर वाक़े को अपनी मर्ज़ी से फ़िट किया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पर, नहीं। इसलिए कि अगर मुझ जैसे ये कहते रहेंगे 20-25 साल तक, 50-100 साल तक, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अगर मशीयत में है कि इमाम का ज़ुहूर मिसाल के तौर पर 500 साल बाद होना है, किसी को नहीं मालूम कब होना है, तो एक वक्त में जवान डाउट में आएगा सुनने वाले कि जो 100 साल से कहा जा रहा है कि ये वाक़या पूरा हो गया तो इमाम आने वाले हैं, ये वाक़या पूरा हो गया तो इमाम आने वाले हैं, वो वाक़या हो गया तो इमाम आने वाले हैं, तो ये कब आने वाले हैं? और अहादीस की रोशनी में कह रहा हूँ कि फिर एक मरतबा सवाल होगा कि कहीं वो दुनिया से चले तो नहीं गए, क्या वो हैं भी या नहीं है? इसलिए इमाम के ज़ुहूर की जो हतमी अलामत है ना, कन्फर्म, खुरूज सुफियानी है, खुरूज यमानी है, आसमान से एक आवाज़ का आना है, खस्फ़ बैदा यानी मक्का और मदीना के दरमियान एक सरज़मीन का धस जाना है, और कत्ल नफ्स ज़किया। इस पर मैं जुमे के खुतबे में चूँकि बात कर चुका हूँ, लिहाजा तफसील में नहीं जाऊँगा। फ़कत एक फ़िक्रा, चूँकि आप बड़ी तवज्जो से मेरे ख्याल में सुन रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं। कत्ल नफ्स ज़किया का मतलब यह है कि पाकीज़ा तरीन नफ्स में से एक शख्स के जो सादात में से है, वो हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान कत्ल होंगे। और इमाम ने फरमाया कि आदम से लेकर ख़ातम तक और कायम तक खाने काबा की ऐसी बेहुरमती नहीं हुई होगी जैसे उस वक्त होगी। और उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अब हुज्जत तमाम हो चुकी है और अब ये इमाम की ज़ुहूर की हतमी अलामत में से कन्फर्म। तो इसलिए मोहतात रहें, इमाम के मुंतज़िर रहें, लेकिन यह भी फरमाया हलकल मुस्ताजिलून, बेसब्री करने वाला हलाक होगा। हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस। क्या शान है। मौला ज़ैनुल आबिदीन का नाम गिरामी सामने आया,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन तो वो हैं जिन्होंने दरबार यजीद में अपने मुहकम खुतबे में इमाम महदी को याद किया है। वहाँ पर क्या शान है वाक़ई। फरमाया कि औतीना सित्तन व फज़िलना बिसब्इन, अल्लाह ने हमें 6 फ़ज़ाइल अता किए और 7 वो हस्तियाँ अता की हमारे ख़ानदान में कि जो और किसी ख़ानदान में नहीं है। फरमाया जो हमें अल्लाह ने अता किया, औतीना अल-इल्म वल-हिल्म वस-समाहा वल-फ़साहा वश-शुजाअ वल-मुहब्बत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, उसके साथ हिल्म सब्र दिया है, फसाहत दी है, शुजाअत दी है, समाहत। समाहत का सादा तर्जुमा है सखावत, वरना समाहत की जो गहराई है वो कुछ और है। समाहत की गहराई पता क्या है? मैं इशारा कर दूं, क्योंकि सतह समाहत भी आहिस्ते आहिस्ते बुलंद होना चाहिए ना। समाहत का एक मतलब है सादा सखावत, वैसे गहराई में मतलब है कि देखते हुए भी किसी के गुनाह को, जुर्म को, अगर ज़ाती मामले में तो इग्नोर कर देना, कई अल्लाह ने हमें अता किया। मौला कहना चाह रहे हैं कि हम देखते हैं सब, लेकिन ऐसे के जैसे ना देखो। यह है समाहत। काश ये सिफत आ सके हमें वाक़ई। वल मुहब्बत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, और अल्लाह ने मोहब्बत अता की है मोमिनीन के दिलों में हमारी, ये अल्लाह ने हमें अता की है। अच्छा, इमाम बात कर रहे हैं अपनी और जिक्र किया आपके दिल का। हमारी ये फजीलत है कि अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत अता की हुई है। वफ़ज़िलना बिसब्इन, और अल्लाह ने हमें 7 हस्तियाँ अता की, और 7 हस्तियाँ फरमाया मिन्नन नबी अल मुख्तार व मिन्नत सिद्दीक़ व मिन्नत तैयार व मिन्ना सिब्त हाज़िल उम्मा व मिन्ना असदुल्लाह व असदुर रसूल व मिन्ना महदी हाज़िल उम्मा। नबी मुख्तार हम में से हैं, सिद्दीक़ हम में से हैं, जाफ़र तैयार हम में से हैं, इस उम्मत के 2 नवासे असद हुसैन हम में से हैं, असद खुदा और असद रसूल हज़रत हमज़ा हम में से हैं, और महदी हाज़िल उम्मा इस उम्मत के महदी हम में से हैं। ये इमाम सज्जाद ने खुतबा देते हुए अपना तारुफ करवाया। फरमाया ज़मीन क़यामत तक खुदा के वजूद से खाली नहीं होगी, ये इमाम का जुमला है। फिर फरमाया अगर अल्लाह की हुज्जत ना हो ज़मीन पर तो उसकी इबादत नहीं की जा सकती। मेरा पहला फ़िक्रा आपको याद है गुफ्तगू का, अल्लाह की हुज्जत ज़मीन पर ना हो तो इबादत मुमकिन नहीं है अल्लाह की। उसके बाद इतना खूबसूरत फरमाया अगर रूए ज़मीन पर 2 लोग बाकी रह जाए ना तो उनमें से एक यकीनन अल्लाह की हुज्जत होगा। एक हुज्जत होगा, 2 में से एक हुज्जत होगा। मौला बाखर उलूम के नाम पर एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला बाखर उलूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो ज़ाहिर होंगे तो खाने काबा की दीवार से टेक लगाए होंगे, उनके गिर्द 313 साहब जमा होंगे और सबसे पहले इस आयत को पढ़ेंगे कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। वही आयत के जिसका हवाला हमने आपकी खिदमत में पेश किया। फरमाया कि मैं देख रहा हूँ मेरे कायम के असहाब को अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ कि शर्क़ व ग़र्ब का उन्होंने अहाता किया हुआ, दुनिया में कोई एक शय ऐसी नहीं कि जो उनकी इताअत में ना हो। किनकी इताअत में? कायम के असहाब की। सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया कि जो मर जाए और ज़ुहूर के अम्र का मुंतज़िर हो वैसा है कि जैसे कायम के खेमे में उनके साथ रह रहा हो। यह सलवात यार बनता है यहाँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस कैफियत इंतज़ार को रखें, यानी एक तड़प है कि कुछ कमी है। हाँ, ये इमाम ने फरमाया जब तक हम अहले बैत बैठे हुए हैं ज़मीन से लगे रहो। मौला का कलाम, जब हम उठ जाएं तो तुम भी उठ जाओ। इंतज़ार कैसे करना है वो समझाएं हम, ठीक है। मौला मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान ज़िशान है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। यही फ़िक्रे आपको रिपीट होकर मिलेंगे अब जो आ रहे हैं कि गैबत में करना क्या है। खुश बहाल उन शियों के लिए जो गैबत के ज़माने में हमारी मोहब्बत से मुतमस्सिक है। बार बार ये फ़िक्रा, हमारे दुश्मनों से बरात रखते हैं, वो हमसे हैं, हम उनसे हैं। ये हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन की मंजिल है, वो इस्मत कुबरा की बात है। और यहाँ पर इमाम और मामूम का जो रिश्ता है, फरमाया वो हमसे और हम उनसे। अगर तुम हमारी मोहब्बत से मुतमस्सिक हो और हमारे दुश्मनों से बरात रखते हो दिल में, बहुत गौर कीजिएगा इस बात पर। जी,
सादिक खालिद मोहम्मद से किसी ने पूछा कि मौला जब गैबत तुलानी हो जाए और अम्र मशकूक हो जाए कि क्या करना है तो क्या करें। कोई एक बात कह रहा है, कोई दूसरी बात कह रहा है, कोई एक फ़लसफ़ा, कोई दूसरा फ़लसफ़ा, कोई एक नैरेटिव, कोई दूसरा नैरेटिव, क्या करें। इमाम ने कहा अहिब मन कुंता तुहिब अबग़िज़ मन कुंता तुबग़िज़, उसी से मोहब्बत करते रहो जिनसे कर रहे थे, उन्हीं से बुग़्ज़ रखते रहो जिनसे रख रहे थे। यानी वही ज़ियारत आशूरा पढ़ते रहो, अल्लाहुम्मा खुस अंता वला ज़ालिमिन बिल्लाहि मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अला निसानी व सालिस व राबि अल्लाहुम्मा लन यज़ीद खामिसा, वही पढ़ते रहो। इमाम ने कहा उन्हीं से मोहब्बत रखो जिनसे कर रहे थे, उन्हीं से बुग़्ज़ रखो जिनसे रख रहे थे। जब आप मजलिस इमाम हुसैन में आते हैं ना, उस हुब की खातिर, और आता है अहले बैत से बुग़्ज़ की खातिर, ये आप इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बात वाज़ेह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। गुफ्तगू तमाम हो रही है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे माँ बाप कुर्बान उस पर जो मेरे जद का हम नाम है, जद का हम नाम है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम है, जो मेरी औलाद में चौथा है। इमाम रज़ा फरमाए, आपको याद है देबिल ने एक मरसिया सुनाया था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक शेर का इजाफा किया था। मैं मसाइब में पढ़ चुका हूँ यहाँ से। तो देबिल को कोई तोहफ़ा भी तो देना था ना इमाम को। यकीन जानिएगा अहले बैत आपको इससे बड़ा तोहफ़ा दे नहीं सकते कि कोई ऐसी बात कह दें कि वो आपको अपनी विलायत से करीब कर दे। इससे बड़ा तोहफ़ा नहीं है कोई। फरमाया ए देबिल, तुमने मरसिया पढ़ा है ना हमारा, अफ़ातिमो यब्नल कौमी यब्नतल खैर फ़ंदुबी नुजूम समावातिन बिअर्ज़ फ़ुलातिन क़ुबूरुन बिकूफ़ानिन व उख़रा बितैबा व क़ब्रुन बिफ़ख़्रिन लहा सलवाती। ये जो पूरा देबिल ने मरसिया पढ़ा और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने शेर का इजाफा किया, व क़ब्रुन बितूसिन या लहा मिन मुसीबतिन, ये पूरा मरसिया। कहे देबिल सुनो, मेरे बाद हुज्जत मोहम्मद है, यानी मोहम्मद तक़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद अली हैं यानी अली नक़ी, उनके बाद हसन है, उनके बाद हुज्जत कायम है। ये देबिल को सिखा रहे हैं इमाम रज़ा, याद रखिएगा। फरमाया और देबिल ये याद रखो कि अगर दुनिया की ज़िंदगी में एक दिन भी रह जाएगा ना, तो ये अल्लाह का वादा है कि उस दिन को इतना तूलानी करेगा कि उस कायम को ज़ाहिर करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त तक क़यामत को नहीं लाएगा जब तक कि उस कायम की हुकूमत कायम ना हो जाए और वह दुनिया को अदालत से पुर ना कर दे। ये इमाम रज़ा ने देबिल को समझाया। सुभान अल्लाह। इमाम रज़ा के फर्जंद मौला मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम महदी के बारे में, सक़र इब्न अबी दुलफ़ से रिवायत, मैं चाहता था सिर्फ रिवायात पढ़ो, अपने कोई बात ही करने की क्या ज़रूरत, हमारी औकात क्या है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कहते फिरेंगे। बात वो हो कि जो वसल है चश्मे तहारत से। सक़र इब्न अबी दुलफ़ वो हैं, कुछ बातें मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ आगे बढ़ूँ। आपको पता नहीं याद है या नहीं, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत की एक मजलिस में गुज़िश्ता साल मैंने एक रिवायत पढ़ी थी कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के पास सक़र इब्न अबी दुलफ़ आए थे और कहा था कि ए मौला, मैंने आपके जद की एक हदीस सुन रखी है कि अय्याम से दुश्मनी ना करना वरना वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो ये क्या मतलब है, अय्याम से दुश्मनी ना करना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से दुश्मनी ना करना, क्या मतलब है। इमाम ने कहा ये अय्याम हम है, याद है। उसके बाद फरमाया एक एक नाम लिया कि सब्त का दिन रसूल अल्लाह से मखसूस है, और अहद का दिन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और इस्नैन यानी मंडे का दिन हसन हुसैन से मंसूब है। सुभान अल्लाह। फरमाया और सुलसा यानी ट्यूसडे का दिन ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। बुध का दिन तो आप सभी जानते हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, लेकिन बुध फ़कत इमाम मूसा काज़िम से मंसूब नहीं है, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी और इमाम अली नक़ी से भी मंसूब है। और थर्सडे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से, और फ्राइडे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से। फरमाया ये मतलब है मेरे जद की हदीस का कि दिनों से दुश्मनी ना करना वरना वो तुम्हारे दुश्मन होंगे क़यामत में और तुम्हारी शफाअत नहीं होगी। ये रावी हैं इस रिवायत के सक़र इब्न अबी दुलफ़। तो ये रिवायत थी 10वें इमाम से, अब जो सुना रहा हूँ 9वें इमाम से। फरमाया ताइम की ग़ैबत तुलानी होगी, बस मुखलिसीन एक एक फ़िक्रा गौर तलब का मेरे कायम की ग़ैबत, हमारे कायम की ग़ैबत तुलानी होगी। अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। इमाम के ज़ोर की नियत से एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाया मुखलिसीन इंतज़ार करेंगे, मुशक्किकीन शक करने वाले इनकार करेंगे, मुनकिरीन मजाक उड़ाएंगे।
का वक्त ज़ुहूर जो मुतय्यन करे वो झूठ बोल रहा है। इमाम का कलाम है ये, कज़िबल वक़्क़ातून। कोई कहे कि बस अब हो गया ज़ुहूर, ना ना ना, एहतियात करे। जो जल्दबाजी करे वो हलाक हो जाएगा, जो तस्लीम हो जाए वो नजात पा जाएगा। ज़ुहूर आज है, इसी लम्हे है, 10 साल बाद है, 100 साल बाद है, 1000 साल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। जो तस्लीम हो जाएगा। मौला हादी नक़ी अलैहिस्सलाम के कलमात हैं ये। फरमाया महदी वो हैं कि जो अल्लाह के कलमात को जमा कर लेगा। कलमतुल्लाह खुद इमाम है। हाँ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसे इम्तिहान लिया था? इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, कुछ कलिमात से इम्तिहान हुआ था हज़रत इब्राहीम का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई थी? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह ने कुछ कलिमात सिखाए थे आदम को, फिर उन्होंने वो कलिमात कहे तो फिर तौबा कबूल हुई थी। हाँ, फरमाया जब हमारा महदी आएगा ना तो वो कलिमात को जमा कर लेगा, यानी वो साहिब दावत नबवी भी होगा, वो सौलत हैदरी भी रखेगा, वो इस्मत फ़ातिमी भी रखेगा, वो हिल्म हसनी भी का भी हामिल होगा, शुजात हुसैनी का भी अलम बरदार होगा, इबादत सज्जादी भी रखेगा, मासिर बाखरी, आसार जाफरिया, उलूम काज़मिया, हुज्जत रज़विया, जूद तक़विया, नकावत नक़विया, लश्कर अस्करिया और ग़ैबत इलाहिया, वो कलमात को जमा कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और वो नेमतों को भी तमाम कर देंगे। अभी नेमतें, अभी ज़मीन अपने ख़जानों को उगलेगी, कैसे होगा ये अल्लाह जानता है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ज़मीन की सारी फर्टिलाइजेशन से भी ख़त्म होता जा रहा है, पानी पता नहीं कहाँ नीचे पहुँच गया, पानी अवेलेबल भी नहीं है, क्लाइमेट चेंज वगैरह सब कुछ। अब हुज्जत खुदा जब ज़ाहिर हो ना, फिर मैं लेके चलूँ आपको इमाम हुसैन के आशूर के दिन के खुतबे पर। आशूर के दिन अब अब्दुल्लाह हुसैन कह रहे हैं, फरमाया कि जब हमारे महदी का ज़ुहूर होगा ना तो ज़मीन पर कोई नाबीना, कोई डिसेबल, कोई मुसीबत में मुब्तला रह नहीं जाएगा, मगर हम अहले बैत के वसीले से अल्लाह उसे शिफा दे देगा, यानी कोई डिसेबल नहीं होगा। फरमाया इमाम हुसैन कह रहे हैं दरख्तों पर इतने फल होंगे कि शाखें झुक झुक कर टूट रही होंगी, और तुम सर्दियों के फल गर्मियों में खा रहे होगे और गर्मियों के फल सर्दियों में खा रहे होगे। हाँ, ये फरमाया जब हमारा कायम आएगा तो ये सब हो जाएगा। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात को तुलानी नहीं करना चाहता, मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक बात पहुंच गई। वो तो ख़ुद वालिद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के। एक पूरा थीसिस मैंने इस बात पर पढ़ा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की 40 हदीसें इमाम ज़माना पर। सुना आपने क्या मौजूद था? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फ़कत 40 हदीसें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर। घबराना नहीं है, 40 नहीं पढ़ रहा, एक पढ़ रहा हूँ, इस पर भी सुभान अल्लाह बनता था। अहमद बिन इसहाक़ अशअरी पहुँचे 11वें इमाम के पास। का मौला आपके बाद अम्र इमामत किसके पास है? फरमाया ज़मीन हज़रत आदम के ज़माने से हुज्जत से खाली नहीं होगी। हज़रत आदम के ज़माने से आज तक हुज्जत से खाली नहीं हुई, न कभी होगी। फरमाया कि मौला कौन है फिर आपके बाद? फरमाया मेरा फ़र्जंद। इमाम पर्दे में थे, अभी भी पर्दे गैबत में। उस वक्त गोया 3 बरस का सिन था इमाम ज़माना का। इमाम हसन अस्करी की शहादत हुई तो इमाम ज़माना का सिन 5 बरस था, यानी जो कुछ इमाम हसन अस्करी ने फरमाया है वो इमाम ज़माना के 5 साल के अंदर अंदर है। फरमाया मौला मुझे दिखाएंगे? अहमद बिन इसहाक़ अशअरी कह रहे हैं दिखाएंगे मौला मुझे? रिवायत का जुमला है कि इमाम उठे मुस्रिअन, जल्दी से फ़ौरन अंदर गए। व अला आतिक़िही ग़ुलामुन, एक बच्चे को लेकर आए जो इमाम के शाने पर था, छोटा बच्चा। हाज़ा साहिब हो, इमाम ने फरमाया ये तुम्हारा साहिब है मिन बादी, मेरे बाद। क्या अजीब जुमला का इमाम ने फरमाया। सारे जुमलों को छोड़कर पढ़ रहा हूँ ये वाला फ़िक्रा कि ए अहमद बिन इसहाक़ बिन साद अशअरी, अगर तुम्हारी इज़्ज़त न होती ना अल्लाह की निगाह में और हम हुज्जतों की निगाह में, तो कभी ना दिखाता अपने फर्जंद महदी को।
ये जो तुम्हारी इज्जत है ना अल्लाह की निगाह में, इस खातिर मैंने दिखाया इसे। अहमद बिन इसहाक इमाम है, यकीन आ गया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तो कह रहे थे ना लाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, वाला कुछ तो निशानी हो कि दिल को भी तो इत्मीनान हो। अभी ये सोच रहे हैं कि अहमद बिन इसहाक का बयान है कि उस 3 साल के बच्चे ने बोलना शुरू किया, हाय हाय हाय, बात खत्म हो गई। अना बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़े, मैं बक़ियतुल्लाह हूँ अल्लाह की ज़मीन पर, और उस अल्लाह के आदा से इंतकाम लेने वाला मैं हूँ। फिर कहा मुझे मेरा नाम लेकर अहमद बिन इसहाक, जब दलील आ जाए तो फिर शक ना किया करो। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरह हदीस हो गई, 14वीं हदीस सुन लीजिएगा खुद हज़रत हुज्जत के बारे में। फरमाया हम तुम्हारे हालात से बेखबर नहीं हैं, इमाम की एक तौक़ी है, हम तुम्हारी खबर गिरी से गाफिल नहीं है। फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया वग़ैर नासिना लिज़िक्रिकुम, फरमाया कभी ऐसा नहीं होता कि हम तुम्हारी याद में ना रहें। या अल्लाह, कहते हैं हम हमेशा तुम्हारी याद में होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हम तुम्हारी याद में ना रहें। अगर हम तुम्हारी रियायत ना करते ना तो याद रखो बलाएं तुम्हें घेर लेती और दुश्मन तुम्हें कला कमा कर चुके होते, ख़त्म कर चुके। ये जो तुम अब तक बचे हुए, इमाम ने कहा कि हम तुम्हारी याद से गाफिल नहीं, इसलिए है ये। हाय हाय हाय, आप सोचिए बनी उमैया, उनसे पहले, उनके बाद बनी अब्बास, ये सब जुल्म करते रहो, आज तक हो रहा है। आप किसी भी बच्चे से पूछिए आज़ादारी कम हो रही है या बढ़ रही है, तो ये बढ़ कैसे रही है? इस कौम पर इतना जुल्म हो रहा है, ज़ियारत कम हो रही है या बढ़ रही है? हाँ, इमाम ने कहा हम चूंकि तुम्हारी याद से गाफिल नहीं है ना, इसलिए ये सब कुछ है। अगर हम तुम्हारी रियायत ना करते तो दुश्मन तुम्हें उखाड़ के फेंक चुके होते। एक एक बूंद मदयून है हज़रत हुज्जत की, एक एक लुक़मा, एक एक बूंद। आप पर मौला हज़ारों सलाम हो। शब जुमा है तो मैं चाहता हूँ कि इमाम ही के कलमात से इख्तिताम करूँ, जैसे इमाम ज़माना ने इमाम हुसैन को सलाम किया। सलाम उस पर कि जिसे उसके खून से गुस्ल दिया गया। ये इमाम ज़माना ही कह सकते हैं अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को। सलाम उस पर जिसे हर तरफ से नेज़े लगाए जा रहे थे। ये ज़ियारत नाहिया के फ़िक्रे हैं जो पढ़ रहा हूँ। ये क्यों आज पढ़ रहा हूँ? इसलिए कि ख़ुद इमाम ज़माना ही ने तो फरमाया है कि मैं सुबह शाम आप पर गिरिया करता हूँ, यानी कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरती, कोई शाम ऐसी नहीं गुजरती कि जिसमें ऐ मेरे जद हुसैन मैं आप पर गिरिया ना करूँ। और पानी के आंसुओं के बजाय फिर खून बहाता हूँ, यानी खून के आंसू बहाता हूँ। ये ज़ियारत नाहिया का फ़िक्रा है। आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम से बात मंसूब है कि किसी मद्दाह ने उनसे ये पूछा कि जो इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में कहा है कि मैं खून के आंसू बहाता हूँ, ये मुहावरतन है या हकीकतन है? तो उन्होंने एक रोज़ा ख़ान मसाइब पढ़ने वाले से कहा कि तुम मसाइब पढ़ना शुरू करो मेरे जद हुसैन की। और उनके पास एक सफ़ेद रुमाल होता था और कुछ देर तक रोते रहे, और उसके बाद जब रुमाल को हटाया तो खून के 2 कतरे उस रुमाल पर मौजूद थे। और फरमाया कि जब हुसैन का एक बहुत अदना छोटा सा ग़ुलाम ऐसे रोए कि खून अल्लाह हो, तो फिर दर हकीकत आंसू भी तो उस खून की एक हल्की सी फॉर्म है ना। जब वो बिल्कुल प्योरिटी की तरफ आखिर में चला जाए तो वो खून ही है। फिर कभी इस पर इंशाअल्लाह बात करूँगा। फरमाया सलाम उस पर जिसे हर तरफ से नेज़े लगाए जा रहे थे, सलाम उस पर जिसे घेर कर नेज़ों से नहर किया गया, सलाम उस पर जिसे अहले क़रिया ने दफन किया, सलाम उस पर जिसकी शहरक को बेदर्दी से काटा गया। हाय हाय हुसैन, सलाम उस पर कि जिसकी दाढ़ी खून से सुर्ख हो गई थी। हाय ये ज़ियारत के फ़िक्रे हैं। मैं शब जुमा आपकी नियाबत और नीयत से पढ़ रहा हूँ कि वह इमाम हुसैन की ज़ियारत भी अदा हो जाए। सलाम उन रुखसारों पर जो खाक आलूद हो गए थे, सलाम हो गुबार आलूद जिस्म अक़दस पर, सलाम उन दंदान मुबारक पर जिन पर छड़ी मारी जा रही थी, सलाम उन सरों पर जो नेज़ों पर बुलंद हो गए, सलाम उन जिस्मों पर जो बरहना पड़े हुए थे। हाय हाय
यहाँ कितने ही फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत इंतकाल हो जाता है। आपने किसी गरीबुल वतन का जनाजा भी इस हालत में देखा है? ये फ़ातिमा के बच्चों का क्या अजीब मुकद्दर है कि या तो जनाजा उठाया ना जाए, अगर बगदाद के पुल पर उठाया जाए तो 4 मजदूर सदा दे रहे हो कि ये राफिजियों के इमाम का लाशा है। हाय हाय। सलाम उस पर जिसको उम्मत के जालिम सितमगर भेड़ियों की तरह जंगल में पामाल कर रहे थे। फरमाया कि मैं अपनी रूह, अपना जिस्म, अपना माल सब आप पर कुर्बान कर देता, लेकिन ज़माने ने मुझे मौखर कर दिया है, तो मैं सुबह शाम आंसू बहाता रहूँगा और बजाय आंसुओं के खून के आंसू बहाऊँगा, और आपके गम पर मेरी दर्द व आह कभी कम ना होगी। और उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने जद अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के मसाइब का कुछ ज़िक्र किया कि वो किस आलम में जिहाद फरमा रहे थे। मलाइका समावात आपके सब्र पर हैरत कर रहे थे, ज़ालिमों ने आपको चारों जानिब से घेर लिया था और ज़ख़म पर ज़ख़म लगा कर कमज़ोर और मुज़महिल कर दिया था। आपके और मस्तूरात के दरमियान हायल हो गए थे। उस वक्त आपका कोई नासिर और मददगार ना बचा था। आज की तकरीर इमाम ज़माना से मंसूब थी, तो मैं उन्हीं के फ़िक्रे पढ़ रहा हूँ इमाम हुसैन के मसाइब पर, क्योंकि शब जुमा है। फ़रमाया कि आप सब्र व ज़ब्त के साथ इन दुश्मनों के हुजूम को अपनी औलाद और मस्तूरात से हटा रहे थे। यानी इमाम हुसैन की ज़िंदगी में उनके सामने चाहते थे कि खैमों पर ऐसे हमला कर दें कि बच्चों को तमाचे मारे जाएं, शहज़ादियों की चादरें छीन ली जाएं। लेकिन आप उस वक्त इन ज़ालिमों को हटा रहे थे ख़याम से कि इन दुश्मनों ने आपको ज़ख्मों से चूर करके घोड़े से ज़मीन पर गिरा दिया और आपको लश्कर के घोड़े अपनी सोमों से कुचलने लगे थे। अफसोस के शिमर आपके सीने पर सवार हो गया और अपना कुंद खंजर आपकी गर्दन पर चला रहा था और आपकी रीश अक़दस को उसने पकड़ा हुआ था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज मुझे माफ़ फरमाइएगा, खुद ज़िब्ह का लफ्ज़ चूँकि इमाम ज़माना ने इस्तेमाल किया है, मुझे हया आती है कुछ अल्फाज कहते हुए। फरमाया कि उस वक्त वो आपको ज़िब्ह कर रहा था, आपने अपने दस्तों साकिन कर ली, आपकी सांसें रुकने लगी। याद तक कि उसने आपके सरे अक़दस को कतः करके नेज़े पर बुलंद किया। और मुझे माफ़ फरमाइएगा, अब जो फ़िक्रा आ रहा है वो किसी मुसीबत से कम नहीं। फरमाया आपके अहले हरम को ग़ुलामों की तरह कैद करके घसीट और अहले हरम को जंजीरों में जकड़ लिया था। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून या वसीअल हसन वल खलफल उज्जा अय्युहल क़ाइमुल मुंतज़रुल महदिय्यु या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला ख़ल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना यौम जीअन। माशाअल्लाह। मातक मोमिनीन इश्फ़ाअल, एक और मर्तबा ज़ुहूर मौला की नियत से इश्फ़ाअल लना इंदल्लाह।